ये हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकती है। मैं हैरान हूँ आसिफ अली जरदारी साहब पे कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इंसाफ हुकूमत गिरेगी या चलेगी, जरदारी के बयान पर नया सियासी भूचाल। हुकूमत वोट से जाती है, करारदाद से नहीं। जरदारी नोट के चक्कर में वोट खो चुके, अब सियासतदानों के बजाय वकला से मुलाकात को तरजीह दें। वजीर इत्तलात का करारा जवाब, कहा चंद दिन में जरदारी को मुफ्त मशवरों की अहमियत का एहसास हो जाएगा। सऊदीया में जाहिर हो गया उम्मत मुस्लिमा वजीर आजम को कितनी अहमियत देती है। शरीफ बरादरान को दुरुस्त अपोजिशन करनी नहीं आती, एहतजाज के लिए हक पर होना जरूरी होता है। फयाजुल हसन के बाउंसर्स, कहा मुल्क में लूट मार करने वाले इकट्ठे हो रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं शरीफ बरादरान के खिलाफ केसेस उन्हीं की हुकूमत में बने। ऐवान में हंगामा आराई पर कमेटी बनाने का ऐलान, परवेज इलाही। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रियाज में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की दावत दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज वफ्द के हमरा रोज़े रसूल पर हाजिरी भी दी थी। इस्लामाबाद के बीच चौक पर यूटिलिटी धरना, मुलाजमीन दूसरे रोज भी मौजूद। मिली नगमों की गूंज में एक शख्स की परेड, हुकूमत के खिलाफ नारे, निजकारी खत्म करने और बकाया जात अदा करने का मुतालबा। आज मुतालबात मंजूर ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब मार्च करेंगे, शुरा ने धमकी दे दी। एहतसाब अदालत आमद पर सहाफियों के सवालात, नवाज शरीफ का जवाब देने से गुरेज। हर सवाल का रुख मरियम औरंगजेब की जानिब फेर दिया। कहती हैं हुकूमती नाअहली बरकरार रही तो सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। आसिफ जरदारी के बयान का पार्टी सतह पर जायजा ले रहे हैं। फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत जारी। कराची में नर्सिंग स्टाफ भी सड़कों पर प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। आज दूसरा रोज ओपीडीज बंद होने से मरीज मुश्किलात का शिकार। सूबे भर में हेल्थ और प्रोफेशनल अलाउंस दिए जाने का मुतालबा कर दिया। सिब्बी में अलमनाक हादसा, पेट्रोल से भरी वैन और ट्रक में तसादुम हो गया। 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए, 4 गाड़ियां जलकर तबाह। आग के बाइस कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास में फायरिंग, 4 अफराद की जान चली गई। गोली लगने से नौमौलूद जख्मी हो गया। वाकया डोडिशाल वैली में पेश आया। लाल चौक सील, ट्रेन सर्विस भी मअतल। जस्टिस अनवारुल हक ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हल्फ लिया। वजीर आला और दीगर जज साहिबान की शिरकत। लाहौर में जेल रोड पर ड्राइवर की गफलत, कंटेनर अंडरपास से टकरा गया। कॉस्मेटिक्स का सामान सड़क पर बिखर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। आज 12 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद और मैं हूं सादिया। सैमसन हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इंसाफ हुकूमत गिरेगी या चलेगी, आसिफ अली जरदारी के बयान पर सियासी भौचाल आ गया है। आसिफ अली जरदारी की हुकूमत मुखालिफ तहरीक और मौलाना फजल रहमान को एपीसी बुलाने के टास्क पर हुकूमती रहनुमा बरस पड़े हैं। फयाजुल हसन चौहान के बाद अब फवाद चौधरी ने बड़ी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। बोले जरदारी साहब सियासतदानों के बजाय वकला से मुलाकातों को तरजीह दें। मुफ्त मशवरों का एहसास हफ्तों में नहीं दिनों में हो जाएगा। जरदारी के वार पर हुकूमती वज़रा का पलटवार, एक दूसरे पर करने लगे सख्त लफ्जों की बूछाड़। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत गिराने का इंदिया दिया तो हुकूमती वज़रा खुलकर मैदान में आ गए। मकसद यह है कि हुकूमत जमहूरियत पे चले। मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत को गिराया जाए, मगर जो ये तरीका तौर है ये जमहूरी नहीं। आप इमरान खान साहब के सामने जीरो हैं। अब आप साधु बनकर, हाजी बनकर पीटीआई की हुकूमत को दरसे इखलाक और दरसे रवायात देना छोड़ दें।
पहले फयाजुल हसन और अब फवाद चौधरी ने चढ़ाई कर दी। कहा आसिफ जरदारी के पास अब सिर्फ नोट रह गए हैं, वोट वो नोट कमाने के चक्कर में खो चुके हैं। ट्विटर पैगाम में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने किसी बड़े भूचाल का इशारा भी दिया। कहा जरदारी साहब सियासतदानों के बजाय वुकला से मुलाकातों को तरजीह दें। मुफ्त मशवरे का एहसास हफ्तों में नहीं दिनों में हो जाएगा, क्योंकि करारदादों से हुकूमतें नहीं जाती, इसके लिए वोट चाहिए। क्या आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे? सहाफियों के सवालात पर नवाज शरीफ ने मुहताद अंदाज अपनाया और मरियम औरंगजेब को जवाब के लिए आगे कर दिया। लीगी रहनुमा बोली, हुकूमती नाअहली बरकरार रही तो सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी के बयान का पार्टी सतह पर जायजा ले रहे हैं। बड़े खिलाड़ी मिल बैठेंगे। आसिफ जरदारी के इशारे ने कई सवालात खड़े कर दिए। नवाज शरीफ की पेशी पर ये सब सवाल जबान पर आए। पूछा गया कि मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी की मुलाकात को कैसे देख रहे हैं। नवाज शरीफ चुप रहे, गेंद मरियम औरंगजेब की कोर्ट में डाल दी। कहा सवाल का जवाब मरियम औरंगजेब देंगी। मरियम औरंगजेब बोली हुकूमत की नाअहली बरकरार रही तो सियासी मंजरनामा तब्दील होगा। सहाफी ने फिर सवाल किया कि आसिफ जरदारी आपसे मुलाकात के लिए तैयार हैं, क्या आप भी मिलेंगे? नवाज शरीफ ने जवाब के लिए फिर मरियम औरंगजेब को आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी के बयान का पार्टी की सतह पर जायजा ले रहे हैं। ताहम की क़यादत के मोहतात रवैये से लगता है कि दो बड़े सियासी रहनुमा जल्द मिल बैठेंगे। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि लूट मार करने वाले इकट्ठे हो रहे हैं और शरीफ बरदरान को सही ऑपोजिशन भी करनी नहीं आती। ऑपोजिशन करने के लिए भी जुर्रत चाहिए। वो पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको और आपके वालिद मोहतरम को ना हुकूमत करनी चज से आती है और ना अपोजिशन करनी चज से आती है। अपोजिशन करने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए, तहरीकें चलाने के लिए, एहतजाज करने के लिए बड़ी जुर्रत चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। पीटीआई के किसी गड़ी शाहू के जो है वो कारकुन से रब्ता करें, वो आपको सिखा देगा कि एहतजाज किस तरीके से किया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि जो 73 के आइन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन और 75 किस्म की अकरबा परवरी के तौर तरीके जो है वो चलाते हैं और जो असूल के नाम पर हमेशा वसूल की सियासत करते हैं। जैसे ही कानून का शिकंजा और फंदा उन सारों पे आने लगता है तो ये लूट मार करने वाले सारे लुटेरे इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी एक सियासत की लूट मार का हुस्न है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का कहना है कि शरीफ बरादरान के खिलाफ केसेस उनकी हुकूमत में बने। पीटीआई ने कभी मेज नहीं तोड़ी, गले नहीं पकड़े। असेंबली में होने वाले नुकसान के लिए कमेटी तश्कील दे रहे हैं। वो पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से स्टाफ के गले दबाए गए, सारा कुछ हुआ आपके सामने हुआ है सारा। अभी तो 12 लोग हैं लेकिन एक्शन सिर्फ 6 के खिलाफ लिया हमने। और वो जो प्रिविलेज मोशन है कल जो पेश हुआ था वो कमेटी बन गई है, वो प्रोब करेगी मज़ीद कि नुकसान कितना हुआ है और जो नुकसान हुआ है वो भी इंशाअल्लाह इनको देना पड़ेगा। हुकूमत के खिलाफ मुमकिना मुत्तहिदा अपोजिशन पर पीटीआई के अरकान पंजाब असेंबली का कहना है कि किसी दबाव ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। करप्ट सियासतदान अपनी कोशिशें जारी रखें, अवाम से जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। वो कसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फजलुर रहमान भी शौक़ पूरा कर लिया उन्होंने, जरदारी साहब भी शौक़ पूरा कर लें। ये जो करप्ट माफियाज़ हैं, माजी के जो हुक्मरान हैं, इन्हें अपना शौक़ पूरा करने दें। हमने एक वादे किए हैं, उसमें सबसे पहला वादा है करप्शन के ख़ात्मे का। उससे पीछे नहीं हटेंगे और ना किसी ब्लैकमेलिंग में आएंगे। जब इस मुल्क में ज़ीरो टॉलरेंस होएगी अगेंस्ट करप्शन तो ये लोग यही करेंगे। ये इकट्ठे भी बैठेंगे, ये मुल्क तोड़ने की भी बात करेंगे, ये इदारों को भी हिट करेंगे, थ्रेटन करेंगे। तो जरदारी ने वही किया जो जरदारी था, नथिंग न्यू। चोर मचाए शोर। दूसरी चीज़ है कि जरदारी साहब को हम बहुत क्या कह सकते हैं उनके बारे में। उनकी हुकूमत, पिछली हुकूमत ने हमारे को इस मोड़ पे लाके खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट में नैब की जानिब से नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में स्पेशल बेंच कल दरखास्तों पर समाअत करेगा। अदील सरफराज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसकी तफसीलात जानते हैं। जी अदील, बताइएगा।
ये सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज के अपने सफदर के खिलाफ नैब की अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच कल दोपहर 1 बजे इन अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस उमर अताब बंदयाल भी बेंच में